जैसा कि विदित है, हमारा भारत देश 3 चीजों के लिए प्रसिद्ध है: सूर्य, संत और सती। यहाँ पर संतों की एक विशेष भूमि रही है भारत देश, और इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में मुख्यतः बामनवास में बाबा रामेश्वर दास का स्थान है, जो नीमका थाना जिले में पड़ता है। यहाँ एक विशेष करामात बाबा रामेश्वर दास की है। किसी प्रकार का कोई दान पात्र नहीं है। बड़े ही आश्चर्य की बात है, कोई दान पात्र नहीं है, कोई किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं है, और फिर भी 24 आवर वहाँ प्रसाद का वितरण रहता है। किसी चीज की कमी नहीं है। ये सब बाबा रामेश्वर दास है, उसी के आशीर्वाद का और उसी की तपस्या का फल है। आज हम इस सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को इस चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहेंगे, अवगत करवाना चाहेंगे कि ऐसे संत हमारे देश में हुए हैं और भगत के वश में है भगवान, ऐसा मान जाता है, कहा जाता है। तो भक्ति का फल है ये। जो लोग इसकी तपस्या करते हैं, उसकी सभी की मनोकामना पूरी होती है। तो कैसी ही मनोकामना लेकर के हम यहाँ आएंगे बाबा रामेश्वर दास के स्थान के ऊपर, कैसी मनोकामना वो लोगों की पूरी की है, और इसीलिए चमत्कार को नमस्कार होता है। सब मानते इस बात को। तो आज हम यहाँ आए हैं बाबा रामेश्वर दास के दर्शन करने के लिए, इस स्थान पर आए हैं। सभी देवी देवताओं की फोटो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, और हम सभी को यह अवगत करवाना चाहेंगे कि जैसी हम धारणा रखेंगे, जैसी हमारी सोच रहेगी, उसी प्रकार हम बनते चले जाएंगे। इसलिए देखो, कहने का तात्पर्य ये है कि हमें इस प्रकार के स्थानों के पर आना चाहिए और सत्संग करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, जिससे कि हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती रहें, और हमें भी हमारे अंदर एक आत्मा है वो एक मजबूत बन जाए। जितनी ज़्यादा हम भक्ति करेंगे, उतनी ही मन है वो कंट्रोल में आएगा और एक शुद्ध आत्मा का निखार आएगा। ये सब भक्ति का परिणाम है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को, सभी देशवासियों को यह अवगत करवाना चाहूँगा, और यह एक संदेश देना चाहूँगा सभी को कि हमें इस प्रकार के संतों के दर्शन करने चाहिए, ऐसे स्थानों के ऊपर समय समय पर आना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वभाव, व्यवहार, संस्कार आदि सभी चीज़ें में निखार आए और हमें एक सद्बुद्धि मिले, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी के साथ मैं सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को यह निवेदन करना चाहूँगा, इस प्रकार के स्थानों के ऊपर आओ, फल भक्ति का फल पाओ, और जितनी भक्ति में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति कहीं नहीं है, क्योंकि भक्ति ही एक इंसान के मुक्ति और मोक्ष का द्वार खोलती है। हमारे शरीर के अंदर 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे हम देख सकते हैं, और एक दरवाजा है मोक्ष मार्ग, वो है भक्ति का मार्ग। भक्ति करेंगे तो वो दरवाजा अपना खुल जाता है। कहा भी गया है कि तेरे किले की चीज गिना दो। किला किसे कहा गया है? शरीर को। तेरे किले की चीज गिना दो, 10 दरवाजे ला रखे, 9 दरवाजे आंखों देखे, 10वें का कोई मोल नहीं। जो कोई तोल ले 10वें दरवाजे ने, उस मानस का मोल नहीं। और चाला जा बेक हमारे शरीर के अंदर, शरीर को किला कहा गया है। शरीर, इस शरीर रूपी किले में, एक किले रूपी शरीर में यह कहें, इसमें 9 दरवाजे तो आंखों से देख सकते हैं, और 10वां दरवाजा हम
नहीं देख सकते हैं। वो कब दिखाई देगा? जब हम भक्ति करेंगे, जब आत्मा को भक्ति में लगाएंगे, मन को भक्ति में लगाएंगे, तो भक्ति में इतनी शक्ति होती है तो 10वें दरवाजे को खोल देती है। तो कहा गया है कि तेरे किले की चीज गिना दो, 10 दरवाजे ला रखे, 9 दरवाजे आंखों देखे, 10वें का कोई तोड़ नहीं। जो कोई तोले 10वें दरवाजे न, उस मानस का मोल नहीं। और चाल्या जाबे कुंजपुरी में, इसमें कोई मखौल नहीं। तो यदि हम बैंकुट की प्राप्ति, समृद्धि की प्राप्ति करना चाहेंगे तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति